नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जगत लगन की। क्या होता है जगत लगन और कब होता है जगत लगन, यानी कि उसकी कैलकुलेशन कब से शुरू होती है। 2023 और 2024 के जगत लगन में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, उस पर बात होगी। जगत लगन शुरू कब से होता है, उस पर बात होगी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जगत लगन बनता कैसे है, यानी कि शुरू कब होता है। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आ पाएगा कि जगत लगन की कैलकुलेशन क्या होती है और उसका फलादेश क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं जगत लगन। जगत लगन भगवान सूर्य के मेष राशि में आने पर प्रारंभ होता है, सबसे पहली बात। और इस वर्ष यानी कि 2023 और 2024 का जो जगत लगन है, पूरी दुनिया का जो लगन है, वो शुरू हो रहा है 14 अप्रैल 2023 से। और उस समय जो लगन उदय हो रहा है, वो लगन उदय हो रहा है सिंह लग्न, यानी कि भगवान सूर्य के बदलने से ही जगत लगन बनता है। और भगवान सूर्य की राशि ही जगत लगन की राशि बनी हुई है, यानी कि लग्न बना हुआ है, और वो है सिंह लगन। और सिंह लगन के स्वयं जो मालिक हैं वो भगवान सूर्य हैं। इसका मतलब इस ब्रह्मांड, इस पूरी दुनिया के जो मालिक है, ब्रह्मांड की जो आत्मा है, हमारी जो आत्मा है भगवान सूर्य, इस वर्ष पूरे जगत लगन के मालिक बने हुए हैं। और बैठे हुए कहाँ हैं जगत लगन में? वो 9वें घर में बैठे हैं, मेष राशि के होकर, क्योंकि मेष राशि में आएंगे तभी तो जगत लगन बनेगा। और वहां बैठे हुए हैं राहु और बुध, जिसके ऊपर दृष्टि है शनि की। शनि की तीसरी दृष्टि, लग्न के ऊपर 7वीं दृष्टि, और लग्नेश के ऊपर तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है। और शनि कौन है इस वर्तमान समय में? अपनी मूल त्रिकोण राशि में, यानी कि सबसे अधिक बलशाली होकर मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए गोचर में। तो वर्तमान समय में सबसे बलवान, सबसे शक्तिशाली, यानी कि न्यायकारी जो प्लेनेट है शनि विराजमान है, और दृष्टि दी हुई है लग्न और लग्नेश के ऊपर। तो भगवान सूर्य जिन जिन चीजों के कारक हैं इस पूरी दुनिया में, वो एनर्जी के मालिक हैं, आत्मा के मालिक हैं, औषधियों के मालिक हैं, यहां तक कि फलों में जो रस उत्पन्न होता है उसके मालिक हैं, पेड़ों के ऊपर नई नई पत्तियां अंकुरित होती हैं उसके मालिक हैं। भगवान सूर्य जब आते हैं तभी वो सब चीजें अंकुरित होती हैं, उत्पन्न होती हैं। उन सब चीजों के कारक है भगवान सूर्य। और भगवान सूर्य अग्नि के भी कारक हैं, राजा के भी कारक हैं, राजकीय कार्यों के भी कारक हैं, राजनीति के भी कारक हैं। और वो ग्रसित किससे? राहु से और शनि से। और किसके नक्षत्र में बैठे हैं? सबसे पहले तो आप ये जान लें, क्योंकि वर्तमान समय में जगत लगन में जो सिंह लगन है, वो सिंह लगन केतु के नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र में। और लग्नेश स्वयं यानी कि भगवान सूर्य अश्विनी नक्षत्र में, वो भी केतु का नक्षत्र है। और वहीं बात करें अगर राहु की, तो राहु भी केतु के नक्षत्र में है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इनसे संबंधित, सूर्य जिसके कारक हैं उनसे संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। राहु जिसके कारक है उन चीजों से समस्याएं उत्पन्न होंगी। केतु जिसके कारक है उन चीजों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। और 9वां घर जिस चीज का कारक है उनसे समस्या उत्पन्न होंगी। अभी आइए उसका फलादेश समझ लेते हैं। फलादेश क्या है? सूर्य, शनि, राहु और केतु का मिलन है। तो सूर्य रोशनी के कारक, यानी कि रोशनी के कारक ग्रह ही अगर दूषित हो गए इन सब ग्रहों से, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में, या पूरी दुनिया अंधकारमय नजर आएगी, पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं केमिकल से प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि राहु केतु शनि उन सब चीजों के कारक हैं। वायरस से प्रॉब्लम आएगी। वायरस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राहु केतु शनि का मिलन है, इसलिए इंफेक्शन, संक्रमण होने का
खतरा बना रहेगा पूरी दुनिया के ऊपर। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम जगत लगन की कुंडली देख रहे हैं, जगत लगन की बात कर रहे हैं। तो इससे प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलेगी, भूचाल देखने को मिलेगा, भूकंप देखने को मिलेगा, भूस्खलन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अग्नि के क्योंकि कारक हैं सूर्य है, अग्नि की राशि मेष में विराजमान है, शनि वायु कारक है, राहु केतु वायु कारक है, तो अग्नि और वायु से संबंधित समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो अग्नि और वायु से संबंधित क्या है? भगवान सूर्य जंगलों के भी कारक हैं, तो जंगलों में वायु के द्वारा इतनी वेग यानी कि इतनी तेज हवाएं चलेंगी, आंधी तूफान चलेंगे कि कहीं आग अगर लगी तो पूरे के पूरे जंगल स्वाहा होते नजर आएंगे। और वायुयान की दुर्घटनाएं देखने को मिलेंगी, वायुयान से दुर्घटनाएं, वायुयान के द्वारा घटनाएं या वायुयान के या वायु से संबंधित समस्याएं देखने को मिलेंगी, अग्नि और वायु से। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको कहा, प्राकृतिक आपदा आएंगी और भगवान सूर्य हृदय के भी कारक हैं, तो हृदय गति से रुकने से मृत्यु सुनाई देगी, क्योंकि राहु शमशान के कारक हैं। तो हृदय गति रुकने से शमशान में जाते हुए दिखेंगे लोग। भगवान ना करे इस तरह की विपदा पूरे जगत के ऊपर आए, परंतु ग्रहों की स्थिति का फलादेश करने की कोशिश कर रहा हूं, ना डराने का प्रयत्न कर रहा हूं, सिर्फ बताने की कोशिश है। क्योंकि कई लोग मुझे पर्सनली भी और मेरे यूट्यूब चैनल के को भी में भी बोलते हैं कि आप पहले नहीं बताते, पहले बताया करें, तो इसीलिए मैं पहले से ही बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। इसके साथ साथ स्नायु, स्नायु मतलब जोड़ों के दर्द अधिक मात्रा में होंगे, जोड़ों में दर्द अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। और क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर है, तो फोड़ा, फुंसी, चेचक, हैजा, इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। और मैंने अग्नि की बात करी है, वायु की बात करी है, तो कहीं ना कहीं मिसाइल से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागते हुए नजर आएंगे, युद्ध जैसे वातावरण होंगे, युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और इसके साथ साथ राहु और बुध क्योंकि कम्युनिकेशन के भी प्लेनेट हैं, तो कहीं ना कहीं साइबर अटैक देखने को मिलेंगे, या किसी ना किसी तरीके का वायरस एक दूसरे देशों के ऊपर छोड़ने की कोशिश की जाएगी या छोड़ा जाएगा, जिससे कि अनेक समस्याएं पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी। हर देश, हर राज्य अपने को बड़ा साबित करने के लिए ऐसे ऐसे प्रयत्न करेगा, ऐसे ऐसे षड्यंत्र करने की कोशिश करेगा। तो इन सब चीज़ों से हमें भी सावधान रहने की आवश्यकता है। और ग्रहों की ये जो स्थिति बन रही है, ये कहीं ना कहीं बन रही है 9th हाउस। अभी 9th हाउस से क्या विचार किया जाता है? 9th हाउस होता है हमारे धर्म का, धार्मिक संस्थाओं का, धर्मशालाओं का, गुरुद्वारों का, पंथों का, समुदाय का। धर्म एक ही है, सनातन, परंतु उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, पंथ, समुदाय, वो सब भी 9वें घर से देखे जाएंगी। उसकी आड़ में, उसका चोला पहन के जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो भी आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर भी गाज गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है, और शनि की दृष्टि में ही दोष कहा गया है। शनि तो अपने आप में सिद्धि के देने वाले होते हैं, अपने आप में वृद्धि के कारक है। तो शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, परंतु जिस स्थान पर देखते हैं उसका नाश करते हैं। और शनि को न्यायकारी भी कहा हुआ है। तो शनि की छलनी नुमा जो नजर है, जो दृष्टि है, वो सूर्य, राहु और बुध के ऊपर है। तो यहां से जो छन छन के जाएगा, जो सही होगा, जो ईमानदार होगा, जो प्राकर्मी होगा, जो परिश्रमी होगा, जो सेवा भाव रखता होगा, जिसके अंदर परोपकार की भावना रहेगी, वही छन छन के निकलेंगे। अन्यथा जितने भी धर्म स्थान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो षड्यंत्रों में लिप्त हैं, जिन्होंने इसकी आड़ में गलत धंधे कर रखे हैं, गैर कानूनी कार्य कर रखे हैं, उनके ऊपर गाज निश्चित रूप से गिरने वाली है, उनका पर्दाफाश निश्चित रूप से होने वाला है। तो यह है 9th हाउस की। इसके अलावा भी क्योंकि सूर्य, शनि, राहु, केतु का मिलन है, तो हिंसक घटनाएं देखने को मिलेगी, हिंसक आंदोलन देखने को मिलेगी। और अग्नि से संबंधित बार बार जिक्र आ रहा है, तो यवन देश, इस्लामिक देश, जो भी
तानाशाह होके बैठा हुआ है, उनके वहां विद्रोह होता हुआ नजर आएगा, उनके देश में विद्रोह होने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, या समझे कि विद्रोह हो जाएगा। भगवान सूर्य क्योंकि राजा के कारक हैं, बड़े पद के कारक हैं, तो बड़े पद पर जो आसीन व्यक्ति है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है, जिन्होंने झूठ फरेब किया हुआ है, उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है या उनकी मृत्यु सुनाई दे सकती है। इसके साथ साथ राहु फोटोग्राफी के कारक हैं। राहु कहीं ना कहीं फोटोग्राफी से जुड़े हुए जो लोग हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो शराब माफिया हैं, जो केमिकल माफिया हैं, जो हर प्रकार के माफिया में गैर कानूनी कामों में लिप्त हैं, उनका भी हिसाब होने जा रहा है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि वहां पड़ रही है। इसके अलावा जैसे कि शनि की दृष्टि मेष राशि के ऊपर है, सूर्य राहु और बुध वहां पर विराजमान है, तो मेष राशि जिन व्यक्तियों की है, मेष राशि जिन शहरों की है, जिन देशों की है, जैसे अमेरिका, जैसे चाइना, जैसे इजराइल, अगर इन्होंने गलत कार्य कर रखे हैं, इनके यहाँ भी आंदोलन होंगे, इनके यहाँ भी समस्याएं उत्पन्न होंगी, या ये स्वयं कुल्हाड़ी पर पैर मारेंगे, कुछ इस तरह की घटनाओं में लिप्त हो जाएंगे जो इनके काम उजागर हो जाएंगे, जिस वजह से इनके यहाँ भी समस्या आएंगी। महंगाई चरम सीमा पे जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इन सब चारों ग्रहों का योग है, और चारों ग्रहों का योग के कारण लग्नेश और लगन दोनों ही शनि की दृष्टि से दूषित हैं, और लग्नेश तो राहु से भी दूषित हैं, और केतु के नक्षत्र में विराजमान है। केतु संक्रमण देते हैं, केतु हैजे जैसी बीमारियां देते हैं, केतु फोड़ा फुंसी देते हैं, केतु चेचक जैसी बीमारियां देते हैं। तो इन सब चीजों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। और लाभ किन व्यक्तियों को हो सकता है, लाभ किन देशों को और किन राज्यों को हो सकता है, तो अगर आप जगत लगन में देखेंगे तो जगत लगन में जो सिंह लगन में शुभ ग्रह माने गए हैं, वो माने गए हैं बृहस्पति महाराज, और बृहस्पति की जो दृष्टि है वो भी शुभ मानी गई है, और बृहस्पति की जो दृष्टि है पंचम दृष्टि, वो कर्क राशि के ऊपर है। तो जो कर्क राशि से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कर्क राशि जिन व्यक्तियों की है, जिन देशों की है, उनकी उन्नति होती नजर आएगी, उनकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी, उन देशों में इस तरह की समस्याएं कम होती हुई नजर आएंगी। परंतु इसके अलावा जितने भी देश हैं, और वो कहीं ना कहीं ईमानदार हैं, मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, सेवा भाव रखते हैं, परोपकार रखते हैं, तो उनको भी ऐसे डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनि का न्याय उन्हीं सब लोगों के साथ होगा जो कहीं ना कहीं पिछले कई वर्षों से एक अंधी दौड़ में शामिल हैं। स्वार्थ, लोभ, पाखंड, धन, वैभव, संपन्नता किसी भी तरीके से आए, गैर कानूनी तरीके से आए, लोगों से हड़प के आए, उनका न्याय करने जा रहे हैं। और जगत लगन की कुंडली के साथ साथ, क्योंकि ये सिर्फ चर्चा मैंने शनि की है, शनि की दृष्टि की है, सूर्य राहु बुध की है, अब अगले ग्रह गुरु की चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें। नमस्कार, जय श्री राम।